हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू मॉम केयर इंडिया। अगर आपके बच्चे के गले में दर्द है, खांसी आ रही है या खाना खाने में उसके गले में पेन हो रहा है, तो आज मैं आपको कुछ ऐसी रेमेडीज़ बताऊंगी जो बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगी सोर थ्रोट या खांसी को ठीक करने में। अगर आपका बच्चा 4 साल से ऊपर का है तो आप डेफिनेटली इन रेमेडीज़ को ट्राई कर सकते हैं। ये बहुत ही बेनिफिशियल रहती हैं सोर थ्रोट और खांसी को हील करने में, क्योंकि जब भी मेरे बेटे को ये प्रॉब्लम्स होती हैं तो मैंने भी इन रेमेडीज़ को ट्राई किया है, जिससे कि उसे काफ़ी रिलीफ मिलता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर हिट करिएगा, ताकि हम ऐसी वीडियोस बनाते रहते हैं जिनकी टाइमली नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बड़े बच्चों में इन रेमेडीज़ को स्टार्ट करना बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि एग्जैक्टली वो बता पाते हैं कि उन्हें क्या दिक्कत है, क्या उन्हें गले में खराश हो रही है या खाना खाने में उन्हें स्वेलो करने में दिक्कत आ रही है, पेन हो रहा है, या उन्हें खांसी हो रही है या मुंह में छाले हैं जिसकी वजह से उन्हें मिर्ची लग रही है। तो वो उन चीज़ों को क्लियरली बता पाते हैं। उसके अकॉर्डिंग हम इन रेमेडीज़ को फिर फॉलो करते हैं। तो सबसे पहली रेमेडी है गार्गल करना। गार्गल दिन में 2 से 3 टाइम मैं सजेस्ट करूंगी कि आप अपने बच्चे को करवाइए, क्योंकि इससे बहुत रिलीफ मिलता है, बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है ये सोर थ्रोट और गले में खराश है या दर्द है उसको ट्रीट करने में। तो गार्गल आप कई तरीके से करवा सकते हैं, जैसे कि आप पानी में हल्का सा नमक डाल दीजिए, जो भी नमक आप खा रहे हैं उसे हल्का सा डाल दीजिए, बॉयल आने दीजिए, उसके बाद उसे थोड़ा ठंडा होने दीजिए। याद रखिए कि गार्गल हमेशा ल्यूकवार्म वाटर या गुनगुने पानी से ही कराना है, क्योंकि अगर आप गर्म पानी से कराएंगे तो आपके बच्चे के मुंह में छाले पड़ सकते हैं। तो गार्गल हमेशा आप गुनगुने पानी से कराइए। आप पानी में हल्दी और नमक भी ऐड कर सकते हैं और उसको ऐड करके भी आप गार्गल करवा सकते हैं। 2 से 3 टाइम दिन में मेक श्योर करिए कि आप गार्गल करवाइए। इससे आप देखेंगे कि आपके बच्चे के सोर थ्रोट या म्यूकस में काफ़ी रिलीफ मिल रहा है। दूसरी रेमेडी है कि आप सूदिंग लिक्विड्स दीजिए। मैं अपने बेटे को गर्म पानी में शहद मिला के देती हूँ और उसे एक बॉटल में भर के रख देती हूँ, ताकि वो धीमे धीमे करके थोड़ी थोड़ी देर पे वो पीता रहे। और आप गुड़ दे सकते हैं, गुड़ और गुड़ में पानी मिला के दे सकते हैं। गुड़ बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है हमारे इस पूरे थ्रोट को क्लीन करने में, उससे म्यूकस काफ़ी हद तक क्लीन हो जाता है। तो आप गुड़ पानी दे सकते हैं। और अगर आपके बच्चे को सर्दी है थ्रोट पेन के साथ, तो आप अजवाइन का पानी भी दे सकते हैं। थोड़ी सी अजवाइन को आप बॉईल कर लीजिए, उसके बाद उसको गुनगुना जब वो रह जाए तब आप उसे अपने बच्चे को कंज्यूम करने के लिए दे सकते हैं। आप काढ़ा दे सकते हैं। काढ़े में क्या स्पाइसेस ऐड करने हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए, जिस हिसाब से आपके बच्चे को वो सूट करता है। लेकिन अगर आप काढ़ा देंगे तो उससे उसके थ्रोट को बहुत रिलीफ मिलेगा और म्यूकस भी बहुत हद तक निकल जाएगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि जब आप काढ़ा दे रहे होते हैं तो कई ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें वॉमिट होती है। कुछ को बहुत अच्छे से वो डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन मेरे बेटे के साथ भी ये है कि 1-2 बार ऐसे मैंने देखा है कि जब भी मैंने उसे काढ़ा दिया है तो कभी तो वो डाइजेस्ट कर लेता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है उसे वॉमिट हो जाती है। लेकिन परेशान मत होइए, क्योंकि जब वॉमिट होती है तो वो एक तरीके से पूरा म्यूकस ही वो रिलीज़ कर देती है, म्यूकस उससे बाहर आता है। तो वो काफ़ी बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि म्यूकस ही है जो अटका हुआ है, जो सोर थ्रोट या गले में पेन है या खांसी बहुत ज़्यादा आ रही है, तो उसका एक रीज़न होता है, क्योंकि वो म्यूकस बच्चा इतना छोटा रहता है कि वो बाहर नहीं निकाल पा रहा। तो काढ़े से काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। तो काढ़ा पिलाने से बच्चे को काफ़ी आराम मिलेगा उसके सोर थ्रोट या खांसी को ठीक करने में। लेकिन जब आप काढ़ा पिला रहे हो तो आप कोशिश करिए कि उसे बाहर हवा में ना ले जाएं। आप उसे वार्मथ में रखिए, उसका टेम्परेचर ठंडा गर्म ना हो, क्योंकि ठंडी गर्मी से ही फिर वो और ज़्यादा गले को ख़राब करेगा। तीसरी चीज़, आप हनी दीजिए। डॉक्टर भी ये सजेस्ट करते हैं कि 2 से 3 टेबलस्पून हनी एक डे में बच्चा कंज्यूम कर सकता है। तो अगर आपका बच्चा रॉ हनी लेना चाह रहा है तो आप रॉ हनी भी दे दीजिए, लेकिन मैं अपने बच्चे को कुछ ना कुछ मिला के ज़रूर देती हूँ। जैसे कि हनी में आप जिंजर जूस मिला दीजिए, वो बहुत इफ़ेक्टिव रहता है, बच्चे के गले को
हील करने में आप ट्राई कर सकते हैं कि हनी में थोड़ा सा जिंजर जूस मिला दीजिए, उसके बाद उसे हल्का बॉईल कर लीजिए। जब वो ठंडा हो जाए उसे आप बच्चे को दे सकते हैं। और हनी में आप तुलसी भी मिला सकते हैं, तुलसी का जूस मिला सकते हैं। तो कोशिश करिए। लेकिन हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे बेटे के साथ भी ऐसा होता है कि वो कोई चीज़ मिक्स करके नहीं लेना चाह रहा, तो कोई बात नहीं, आप उसे रॉ हनी ही दे सकते हैं। और मेक श्योर करिए कि जब वो सोने जा रहा हो बेड टाइम में, क्योंकि हम सबको पता है जैसे ही हम सोने जाते हैं तो हमारी खांसी अचानक से बहुत बढ़ जाती है और बच्चे को वो चीज़ बहुत डिस्कम्फर्ट करती है। तो आप नैप टाइम में और सोने के टाइम में, बेड टाइम में, उसे ज़रूर 1 चम्मच हनी आप पिला दीजिए, ताकि उसके गले का मॉइस्चर रिटेन रहे। जब गला मॉइस्चराइज रहेगा तब उसे खांसी नहीं होगी, उतना ज़्यादा दर्द नहीं होगा। तो आप मेक श्योर करिए कि जब बेड टाइम हो तो आप उसे हनी दे दीजिए, 1 टेबलस्पून हनी आप दे सकते हैं। चौथी चीज़, फूड। मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लिक्विड फूड पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए। आप वेजिटेबल्स सूप बना के दे सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या होगा कि वेजिटेबल्स भी इंक्लूड हो जाएंगी और वो आपका बच्चा जब खाएगा तो उससे दिक्कत भी नहीं होगी, बहुत आराम से वो स्वेलो हो जाएगा और सारे न्यूट्रिएंट्स भी उसे मिल रहे हैं। तो आप सूप बना के दे सकते हैं, आप दलिया दे सकते हैं, वो डाइजेस्ट करने में भी बहुत ईजी होगा और खाने में तो ईजी होगा ही। आप चीला बना के दे सकते हैं, बेसन का चीला दे दीजिए। कई लोग क्या होता है कि सूजी भी देते हैं, तो सूजी का हलवा आप बना के दे सकते हैं, वो भी बहुत ही अगेन हेल्दी रहती है, डाइजेस्ट करने में भी आसान होती है। तो आप सूजी का हलवा, आप खिचड़ी दे सकते हैं। खिचड़ी में ट्राई करिए कि थोड़ी ज़्यादा वेजिटेबल्स आप ऐड कर दें और उसे एकदम पतली खिचड़ी आप बनाइए, जिससे उसको स्वेलो करने में बहुत ही आसानी होगी और उसको सारे न्यूट्रिएंट्स भी मिलते रहेंगे। ड्यूरिंग दिस टाइम आप राइस एंड रोटी अवॉइड करिए, क्योंकि राइस अटकेगा बच्चे के गले में और रोटी को भी गल्प करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो आप कोशिश करिए कि राइस एंड रोटी आप अवॉइड करिए। कई पेरेंट्स पूछते हैं कि क्या हमें बच्चे को उस टाइम में दूध देना चाहिए या नहीं। अब हर बच्चा डिफरेंट होता है और अकॉर्डिंगली अगर आपके बच्चे को दूध सूट कर रहा है तो आप दीजिए। अगर आपके बच्चे को दूध नहीं सूट कर रहा है, उसे वॉमिट हो जा रही है या दूध पीने से उसे बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होता है, म्यूकस फॉर्म होता है, तो आप दूध कोशिश करिए कि आप अवॉइड करिए। नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट रेमेडी है मसाज करना। आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ मस्टर्ड ऑयल में थोड़ी सी अजवाइन डाल के उसे बॉईल कर लेती हूँ। उसके बाद जब वो थोड़ा ठंडा हो जाता है तो उसे आप छान लीजिए और उससे आप अपने बच्चे के गले पे मसाज करिए, आप उसके हाथों पे मसाज करिए, उनके नाखून पे लगाइए, उनके पैरों के तलवे पे मसाज करिए, बैक पे मसाज दीजिए। इससे बच्चे को काफ़ी रिलीफ होगा और बच्चा खुद बोलेगा आपसे कि हाँ, उसे पेन या जहाँ भी आप मसाज दे रहे हो उसे पेन हो रहा है या उसे थोड़ा रिलीफ मिल रहा है अभी। तो आप डेफिनेटली इसे ट्राई करिए। तो बस इन सिंपल सी रेमेडीज़ को फॉलो करके आप अपने बच्चे के गले में अगर दर्द है या खराश है या उसे खांसी हो रही है तो आप उसमें आराम देखेंगे। और अगर आपके बच्चे को इन रेमेडीज़ फॉलो करने के बाद भी आराम नहीं मिल रहा है तो आप डेफिनेटली अपने डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमें नहीं पता होता कि हो सकता है कोई और रीज़न हो जिनकी वजह से उसके गले में दर्द हो या उसे पेन हो। तो आप अगर अपने डॉक्टर को दिखाएंगे, वो जो दवाइयाँ देंगे उनसे ही उसे फ़ायदा होगा, क्योंकि ऐसे टाइम में होम रेमेडीज़ भी काम नहीं आती हैं, आपको दवाइयों पे ही जाना पड़ता है। तो आप इन रेमेडीज़ को ज़रूर ट्राई करिएगा, आप देखेंगे कि आपके बच्चे को आराम मिल रहा है। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी पेरेंटिंग।